हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम दो प्राचीन भारत के शब्दावलियों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है यहाँ पर दमिरिका और दूसरा है अक्कम एवं पूरम। तो सबसे पहले दमिरिका को देखते हैं। जो दमिरिका है, ये शब्द पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी में हमें देखने को मिलता है और ये उस क्षेत्र को कहते थे कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को क्या तमिलहम या द्रविड़ देश कहा जाता था। पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी में इसी क्षेत्र को क्या कहा गया? दमिरिका यानी दमिलकम कहा गया है। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में आंध्र, पुंड्र, शवर, पुलिंद आदि का जातियों के रूप में वर्णन है। इसी आंध्र, पुंड्र, बंगाल आदि चलकर एक प्रदेश के रूप में जाने गए। तो ये दमिरिका जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण क्षेत्र को ही जो है तमिल हम या द्रविड़ क्षेत्र कहा जाता था और पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी में इस शब्दावली का उल्लेख है। आगे हम देखते हैं अक्कम और पूरम। ये संगम साहित्य से रिलेटेड दो काव्य श्रेणियां हैं। पूरम को जन काव्य की संज्ञा दी जाती थी, जिसका जो विषय है वो युद्ध यानी पूरम मतलब युद्ध, और जो अकम है वो प्रेम काव्यों से संबंधित था। तो जो पूरम है वो है युद्ध और जो अकम है वो है प्रेम। इन पाद संग्रहों 473 कवियों और 30 महिला कवित्रियों की कुल 2381 रचनाएं हैं। अकम काव्यों में विविध भावों की अभिवृद्धि हेतु ऐसी उपमाओं का प्रयोग किया गया है जो किसी न किसी भौगोलिक संरचना से संबंधित हैं, जिन्हें क्या कहा गया है? तिनाई कहा गया है। यानी यहाँ पर जो कविताएं हैं, जो भी यहाँ पर काव्य रचनाएं हैं, उसमें ऐसी उपमाएं का प्रयोग किया गया है जो किसी न किसी भौगोलिक संरचना से रिलेटेड है, और इस भौगोलिक संरचना होने के कारण इनको तिनाई कहा गया है। इसमें प्रत्येक का नामकरण किसी फूल पर किया गया है। तो याद रखना है, अकम और पूरम दो संगम साहित्य की दो श्रेणियां हैं। पूरम जो है वो युद्ध है और जो अकम है वो प्रेम काव्य से संबंधित है, और ये भौगोलिक संरचना से संबंधित हैं और जिनको तिनाई कहा गया है, और प्रत्येक का नामकरण किसी फूल पर किया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।